पार्वती माँ ने महादेव से पूछा, हे भोलेनाथ, मनुष्य जीवन में सबसे अधिक अकेला कब होता है? महादेव कैलाश की शांत वादियों की ओर देखने लगे। फिर धीमे स्वर में बोले, देवी, मनुष्य सबसे अधिक अकेला तब होता है जब वह स्वयं को भूल जाता है। वह पूरी दुनिया को खुश करने में लगा रहता है, हर रिश्ते को निभाने में, हर व्यक्ति की उम्मीदें पूरी करने में, लेकिन धीरे धीरे वह अपने ही मन की आवाज सुनना छोड़ देता है। महादेव बोले, मनुष्य बाहर सबको अपना बना लेता है, पर भीतर स्वयं से दूर हो जाता है। वह दूसरों की बातों में अपनी कीमत ढूंढने लगता है। अगर कोई उसकी प्रशंसा करे तो वह खुश हो जाता है, और कोई अगर अनदेखा कर दे तो भीतर से टूट जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी पहचान दूसरों की नजरों में खोजता है, वह कभी सच्ची शांति नहीं पा सकता। माता पार्वती ने पूछा, हे नाथ, फिर मनुष्य स्वयं को कैसे पाए? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, जब मनुष्य कुछ समय दुनिया के शोर से दूर होकर अपने भीतर उतरना सीख जाता है, तभी वह स्वयं को पा लेता है। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है, वह कभी भीतर से खाली नहीं रहता, क्योंकि एकांत डर नहीं है। एकांत वह द्वार है जहां आत्मा स्वयं से मिलती है। महादेव बोले, मनुष्य मंदिरों में ईश्वर को खोजता है, लेकिन ईश्वर सबसे पहले उसके शांत मन में प्रकट होते हैं। जब मन शांत हो जाता है, तब छोटी छोटी बातें दुख नहीं देती, तब अपमान भी उतना भारी नहीं लगता, और तब दूसरों के बदल जाने से मनुष्य टूटता नहीं, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि इस संसार में सब कुछ बदलने वाला है, रिश्ते भी, लोग भी और समय भी। लेकिन जो अपने भीतर स्थिर हो जाए, उसे कोई परिस्थिति हिला ही नहीं सकती। महादेव ने कहा, देवी, स्वयं से जुड़ना ही सबसे बड़ा तप है। जो मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, उसे फिर दुनिया से मान्यता मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। वह शांत रहता है, स्थिर रहता है, और उसी शांति में उसे ईश्वर का साक्षात अनुभव होने लगता है। इसलिए कभी स्वयं को दूसरों की नजरों से मत देखो, क्योंकि तुम्हारी असली पहचान दुनिया के शब्दों में नहीं, तुम्हारी आत्मा की शांति में छिपी है। हर हर महादेव।